बाहर से लाए हों। और ईद पे आपके बहुत ज़्यादा टाइम की बचत होगी। नॉर्मल दिनों में भी खाने में हमें डेली बेसिस पे ज़रूरत होती है, लेकिन ये है कि ईद पे तो हर खाने में इस्तेमाल होता है धनिया पुदीना, और दावत होती है, खाने बहुत से बनाने होते हैं, तो इसमें आपका टाइम भी बहुत बचेगा। आप इसको पहले से इस तरह से करके रख लेंगे तो, और 10-12 दिन तक जो है धनिया पुदीना बिल्कुल अच्छा फ्रेश रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको फ्रेश और अच्छा धनिया पुदीना देख के लाना है, बिल्कुल ख़राब नहीं हो। इस तरह से जो नॉट वाला हिस्सा है वो हम काट के उतार लेंगे और धनिया की अच्छी तरह सफाई कर लेंगे। कोई भी ख़राब पत्ते, पीले पत्ते हैं तो वो इसमें से हम छांट के अच्छी तरह से निकाल लेंगे। और इसके साथ यहाँ पे मैंने 2 बंच लिए हैं, तो पहले मैं एक बंच को वॉश कर रही हूँ, इसके बाद इसी पानी में मैं दोबारा से दूसरे बंच को भी वॉश कर लूँगी, उसका भी नॉट वाला हिस्सा काट के उतार के। तो इसको हम 3-4 पानी जो है धनिया को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि इसमें जो भी मिट्टी है वो निकल जाए। इसके अलावा जो भी इसमें केमिकल या सब्जियों पे जो स्प्रे होते हैं वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो 3-4 पानी आप इसको अच्छी तरह से धो लें, और सब्जियां धोने के बाद उसका पानी ज़ाया मत किया करें। अगर आपके घर में पौधे हैं, गार्डन है, गमले हैं, तो ये पानी प्लीज़ आप उसमें डाल दिया करें ताकि पानी जो है वो ज़ाया ना जाए। धनिया को धो के जाली की छलनी में डाल के रख दिया है ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। यहाँ पे मैंने पुदीने के भी 2 बंच लिए हैं। पुदीने के पत्ते जो हैं वो हम अलग कर लेंगे। पुदीने को मैंने बंच को ही एक दफ़ा पानी से धो लिया था ताकि जो बहुत ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा मिट्टी होती है वो निकल जाए। और पत्ते अलग करने के बाद, पत्ते बिल्कुल फ्रेश और अच्छे पत्ते आपने लेने हैं। कोई भी हल्के से भी आपको ख़राब पत्ते लग रहे हैं तो उनको अलग कर लें और उनको आप फ़ौरन से यूज़ कर लें। थोड़े से भी मुरझाए हुए या हल्का सा पीले पत्ते लग रहे हैं तो वो इसमें मिक्स मत कीजिएगा, अलग रख लीजिएगा। और इसके बाद हम पुदीने को भी बहुत अच्छी तरह जो है वो 2-3 पानी धो लेंगे इसकी भी, ताकि अच्छी तरह से मिट्टी वगैरह जो है वो निकल जाए। और ये धनिया पुदीना, हरी मिर्चें 10-12 दिन, 2 हफ्ते तक इंशाल्लाह आपका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और अगर आप धनिया को फ्रिज के बगैर 1 साल तक महफूज करना चाहते हैं तो इसकी मैं वीडियो पहले अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, उसका मैं लिंक दे दूँगी, उस पर जाके आप देख लीजिएगा। और पुदीने को भी अच्छी तरह से वॉश करके इसी तरह से हम किसी जाली वाली टोकरी में, छलनी में रख देंगे ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। जब इनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा, दोनों चीज़ों का, धनिया का भी और पुदीने का भी, तो हम इस तरह से किसी कपड़े पे इसको फैला देंगे। और फैला के हमने इसका पानी जो है वो बहुत अच्छी तरह से सुखा लेना है। पानी इसमें बिल्कुल नहीं बचना चाहिए, और अंदर ही सुखाएंगे, धूप वगैरह में नहीं सुखाएंगे। पंखे के नीचे रख दें तो जल्दी सूख जाएगा, और बीच बीच में इसकी साइड्स चेंज कर दें ताकि ये पानी इसका जल्दी सूख जाए। शुरू में एक दफ़ा कपड़े से हल्का सा टैप कर लें ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो कपड़ा अपने अंदर जज्ब कर ले। और धनिया पुदीना जब तक सूख रहा है तब तक हम हरी मिर्चों को सेव कर लेते हैं। हरी मिर्चों को मैंने धो के और अच्छी तरह से सुखा लिया है। अब हम इसकी डंडी उतार लेंगे। जब आप फ्रिज को डंडियों के साथ रखते हैं ना, हरी मिर्चों को फ्रिज में रखते हैं तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। डंडियाँ इसको जल्दी ख़राब कर देती हैं, तो आपने हरी मिर्च की जो भी डंडियाँ हैं वो आपने उतार देनी है। इसीलिए हम हरी मिर्चों को डंडी के साथ जब दही जमाते हैं ना, तो उस दही का स्टार्टर बनाने के लिए हम हरी मिर्च को डंडी के साथ उसमें डिप करते हैं, तो इसकी डंडी में से कुछ बैक्टीरियाज वगैरह निकलते हैं जो दही का स्टार्टर बनाने में हेल्प करते हैं। तो अगर डंडी के साथ आप हरी मिर्चें सेव करेंगे तो ये जल्दी ख़राब हो जाएंगी। इस तरह से कोई प्लास्टिक का डब्बा, कंटेनर ले लें, नीचे जो है 3-4 तह फोल्ड करके जो है वो आपने इस तरह से टिश्यू पेपर या कोई कॉटन का कपड़ा, एब्जॉर्बेंट पेपर रख देना है, और मिर्चें डाल के ऊपर से भी हम इसी तरह से उसको 4 तह फोल्ड करके जो टिश्यू एब्जॉर्बेंट पेपर है वो लगा के ऊपर से कोई सी भी प्लास्टिक शीट, कोई सा भी प्लास्टिक का शॉपर लगा के एयर टाइट बॉक्स को बंद करके हम फ्रिज में रख देंगे। जब तक हमारा धनिया और पुदीना जो है वो अच्छी तरह से, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक कतरा पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। एब्जॉर्बेंट पेपर टिश्यू लेंगे, इसी तरह से प्लास्टिक के डब्बे में या शीशे का डब्बा जो भी आपके पास है उसमें नीचे 4 तह हमने उसको फोल्ड करके रख दिया है, और उसमें पुदीना डाल के ऊपर से प्लास्टिक लगा के इसको बंद कर देंगे। और डब्बे को पूरा ऊपर तक आपने भरना नहीं है और दबा दबा के पत्तों को नहीं डालना है, वरना फिर ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। और इसी तरह से हम धनिए के यहाँ से बंच लेंगे और इनको इस तरह से पतला पतला, बारीक बारीक हम धनिए को चॉप कर लेंगे। और इसी तरह से कोई प्लास्टिक कंटेनर लेंगे और इसमें जो है आप इस तरह से नीचे 4 तह फोल्ड करके एब्जॉर्बेंट पेपर, टिश्यू पेपर, कॉटन का कपड़ा जो भी आपके पास है वो आप रख लें, और इसमें हम धनिया इसी तरह से लूज़ डालेंगे। ऊपर तक भरा हुआ नहीं होना चाहिए और दबा दबा के नहीं डालना है, तो अगर आप दबा दबा के डालेंगे तो जल्दी ख़राब हो जाएगा। और फिर ऊपर से हम इस तरह से प्लास्टिक शीट
आप क्लिंग रैप या कोई भी आपके पास शॉपर है तो वो लगा के, और एयर टाइट बॉक्स होना चाहिए, अच्छी तरह से इसको बंद कर देंगे और फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में ये इंशाल्लाह 10-12 दिन ख़राब नहीं होंगे। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।